Hello dear student, today we start our new topic approximation. Now after that we start our exercise 6.4. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं 12th मैथ्स का, दैट इज अप्रोक्सीमेशन। ठीक, अप्रोक्सीमेशंस क्या होते हैं? जैसे आपको एक कोई वैल्यू दे देगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, उसका क्यूब रूट निकालना है, उसका 3/2 निकालना है। आपने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट मेथड से पढ़ रखे, लेकिन यहां हमने उसका अप्रोक्सीमेशन निकालना है डेरिवेटिव मेथड से। आ गई ना बस में, डेरिवेटिव मेथड का यूज करके हमने उनके अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज निकालनी है। तो बच्चों पहले उसके बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। इसमें एक बेसिक फॉर्मूला यूज होता है जिसको मैं ड्राइव करवा रहा हूं, और वो बेसिक फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर वो फॉर्मूला लर्न है तब तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखकर आप अपना सॉल्यूशन 1 या 3 या 4 लाइन में खत्म कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होता तो जैसे स्टेप बाय स्टेप मैं ड्राइव कर रहा हूं उसी टाइप से आपने उसको क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए भी करना है। लेकिन फॉर्मूला सिंपल होता है, लर्न हो गया तो फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, हमको पता है अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, y = fx कोई फंक्शन है। लेट y = fx बी ए फंक्शन। अब यहां पर एक वर्ड आया है अप्रोक्सीमेशंस। इसमें आते किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो पहले मैं इस फॉर्मूले को ड्राइव करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल के तौर पे आपके एक्सरसाइज के 1 या 2 क्वेश्चन आज के दिन में करवाऊंगा, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। पहले इसको देखिए बच्चों, y = fx कोई फंक्शन है, ठीक। और अब अप्रोक्सीमेशन क्या है? ये जो डेल्टा x एक नया वर्ड आया और डेल्टा y भी एक नया वर्ड आएगा अप्रोक्सीमेशन वाले सॉल्यूशन में। डेल्टा x रिप्रेजेंट करता है चेंज इन, यहां पर आप लिख सकते हो चेंज इन x, और ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन y करस्पॉन्डिंग टू x। x के करस्पॉन्डिंग में y का चेंज ये डेल्टा y रिप्रेजेंट करता है। जैसे dy/dx है, y चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही डेल्टा y और डेल x है, डेल x तो चेंज इन x है, डेल y भी चेंज इन y है, लेकिन किसके करस्पॉन्डिंग? x के करस्पॉन्डिंग में। क्लियर बच्चों? अब देखिए, अब इसमें ये डेल्टा x और डेल y जुड़ गया, ठीक। y = fx कोई फंक्शन है, तो अब मैं इसको क्या लिखता हूं, इसमें चेंज कर देते हैं बच्चों। इन चेंजेस को इसमें जोड़ देता हूं, y के साथ डेल y और ये x के साथ डेल x। क्लियर? देखिए क्या लिख दिया मैंने, y + डेल y = यहां क्या आ जाएगा, fx + डेल x। ये एक साथ आएगा, f बाहर से रहेगा। क्लियर? ठीक। मैंने क्या किया, जो मैंने ये चेंज लिखे आपको बताए हैं यहां जोड़ दिया फर्स्ट इक्वेशन में। y + डेल y = f बाहर पे ही रहा, इसके साथ मैंने x + डेल x लिख दिया, तो मैं इसको इतना लिख सकता हूं। अब देखिए डेल्टा y यहीं रहने दिया, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। मैं फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूं अभी आपको, fx + डेल्टा x माइनस कितना, y। ठीक, y उधर जाके माइनस में हो गया। डेल्टा y = कितना, fx + डेल्टा x माइनस। बच्चों ये y देखो, इक्वेशन 1 देखिए तो y कितना है, fx, तो y की जगह में हमने क्या रख दिया, fx रख दिया। अगर आपको जो लास्ट में फॉर्मूला आएगा वो लर्न है तब तो ठीक, वरना यही स्टेप हर क्वेश्चन में होगा। क्लियर? बाकी डिटेल में लास्ट में समझाऊंगा, पहले फॉर्मूले को देखते हैं। केवल डेल्टा y की वैल्यू इतनी निकल के आ गई। एक्चुअली में डेल्टा y है क्या और डेल्टा x है क्या? ये डेल्टा y मैंने बोल दिया चेंज इन x, तो dx भी तो चेंज इन x था, dy भी तो चेंज इन y था। क्लियर? विथ रिस्पेक्ट टू x, वो भी तो चेंज है और ये भी चेंज है। तो बच्चों है क्या, देखिए वी हैव, ये जो डेल्टा x होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, इक्विवेलेंट होगा dx के, और डेल्टा y इक्विवेलेंट होगा बच्चों किसके, इक्विवेलेंट होगा dy के। क्लियर? एग्जैक्ट इक्वल नहीं, लगभग इसी के बराबर होंगे। ये डेल्टा x भी क्योंकि x में चेंज
बता रहा है आपको और dx भी x में चेंज बताता है, तो ये दोनों लगभग इक्विवेलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे, लगभग इक्विवेलेंट होंगे। आ गई ना बात में? तो इसको हम यहां पर मान के चलेंगे कि डेल एक्स डी एक्स के बराबर और ये डेल वाई डी वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्विवेलेंट है, ये मान के हम चल रहे हैं। क्लियर? क्योंकि dx और dy की डेफिनेशन भी वही कहती है। dx का मतलब है चेंज इन x और dy का मतलब है चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? तो देखिए बच्चों, डेल्टा x इक्विवेलेंट होता है dx के और डेल्टा y इक्विवेलेंट होता है dy के। तो हमें पता है अगर मैं इस इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करूंगा, अगर हम इस इक्वेशन 1 के का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, dy बाई dx इक्वल्स टू f डैश x। ठीक, आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको पता है dy बाई dx की वैल्यू इतनी आएगी, पता है ना बच्चों? ठीक, अब मैंने कहा dy किसके इक्विवेलेंट है, डेल्टा y के, तो dy की जगह में हमने रख दिया डेल्टा y और dx की जगह में हमने रख दिया डेल्टा x इक्वल्स टू कितना, f डैश x, बाकी वही रहेगा। डेल्टा y इक्वल्स टू अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू कितना आ गया, f डैश x, क्योंकि हमने मान रखा है ये दोनों लगभग डेल्टा x dx के इक्विवेलेंट और डेल्टा y dy के इक्विवेलेंट है। यहां से बच्चों देखिए डेल्टा y इक्वल्स टू कितना निकल के आ गया, f डैश x इंटू डेल्टा x, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। आ गई ना बात समझ में? अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का यूज करिए, क्या मिलता है देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का यूज करिए तो डेल्टा y की वैल्यू यहां रख देते हैं, डेल्टा y की वैल्यू रख दीजिए, कितना आ गया, f डैश x डेल्टा x इक्वल्स टू f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स। क्लियर बच्चों? ये माइनस एफ एक्स इधर आके प्लस एफ एक्स हो जाएगा, तो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये माइनस एफ एक्स इधर आ गया ना, तो कितना आ जाएगा, माइनस एफ एक्स इधर आके प्लस एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस एफ डैश एक्स को आप क्या भी लिख सकते हो, इस एफ डैश एक्स को आप लिख सकते हो प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ डैश एक्स को डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना। तो बच्चों यही फॉर्मूला है जो आपको लर्न होना चाहिए अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चनों को, जो आपके क्वेश्चन में जो फर्स्ट के 10 या 12 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं उनको सॉल्व करने के लिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं उस पार्ट में। ठीक, फर्स्ट के आपके 15 पार्ट हैं, उनको सॉल्व करने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? ठीक, और वो फॉर्मूला क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स कितना इंटू डेल्टा एक्स। लर्न कैसे करना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, खाली लर्न करना बता रहा हूं। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एफ एक्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एफ एक्स के साथ चला गया तो एफ एक्स प्लस बीच में कौन सा साइन है, प्लस। ठीक, अब देखिए क्योंकि डेल रिप्रेजेंट करता है किसको, चेंज को, और डी वाई बाई डी एक्स भी चेंज होता है, तो प्लस कितना डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? आ गई ना बात समझ में। एफ डेल्टा एक्स यानी जैसे एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, खाली याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको। डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एफ एक्स हो गया। ठीक, प्लस क्योंकि चेंज हो रहा है ना, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, यानी क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? फिर इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला क्या बन गया, एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। क्लियर? ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, इससे आपके अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मेन क्या है, मेन क्वेश्चन में है ये आपको उन क्वेश्चनों में 15 पार्ट में दिया नहीं होगा, ये आपने बनाना होगा। एक्स और डेल्टा एक्स को ढूंढना होगा, एफ एक्स को बनाना होगा, एफ एक्स भी नहीं दिया होगा, किसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये चाहिए होगा, एफ एक्स भी बनाना होगा, और वो क्वेश्चनों को देखकर बनते हैं। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको पूरा डाउट इसमें क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं डेरिवेटिव इसका जो प्रूफ है वो आपको समझ में आ गया होगा, और किस फॉर्मूले को आपने फोकस करना है वो समझ में आ गया होगा। क्या क्या क्वेश्चनों में निकालना है, एक एक्स छांटना है और डेल्टा एक्स छांटना है, बस। एक्स छांट लोगे एफ एक्स अपने आप मिल जाएगा,
प्लस x जो छांट लोगे fx मिल गया तो dy बाई डी एक्स तो मिल ही जाना है, ठीक। और डेल्टा x आपने यहीं छांट लिया है तो उसी की जरूरत है। आ गई ना बात में। तो आपका मेन रोल है केवल x और डेल्टा x छांटना, और वो कैसे छांटते हैं अब मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अप टू 3.3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। डेसिमल के 3 स्थान तक आपने ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट दिए हैं उनका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। और किस मेथड से निकालना है? डिफरेंशियल मेथड से निकालना है। जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, फॉर्मूला क्या था? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। जरूरत किसकी है? एक्स प्लस डेल्टा एक्स की है। जरूरत किसकी है? एफ एक्स की है। और बच्चों इन क्वेश्चनों को, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ऊपर से लिखा आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो डिफरेंशियल मेथड से, तभी आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। और क्वेश्चन ऐसे आएंगे, एक्स के टर्म में दिए ही नहीं होंगे। क्लियर? अब सबसे पहला आपका काम है एफ एक्स छांटना, एफ एक्स बनाना। अगर आपने फंक्शन बना लिया तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स आपको बहुत आसानी से बन जाएगा, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम क्या है? एफ एक्स छांटना। तो देखो आपने जैसे फर्स्ट पार्ट में अंडररूट 25.3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। किस मेथड से? डिफरेंशियल मेथड से। तो लेट y इक्वल्स टू, ये फंक्शन अंडररूट में दिया है ना, तो स्क्वायर रूट ऐसे ही रहा, और स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी नंबर है उसको भूल जाओ, उसमें x लिख दीजिए। आ गई ना बात में? उसमें क्या लिख दीजिए आप? उसमें x लिख दीजिए। समझ में आ गया बच्चों? ठीक, उसमें सबसे पहले आपने x लिख देना। अगर यहां पर 25.3 की होल पावर 1/3 होता तो होल पावर 1/3 ऐसे ही रखते और उसके अंदर क्या लिख देते? x लिख देते, fx बन गया। आ गई ना बात में? तरीका देखो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। आपने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला आपका काम होता है y इक्वल्स टू एफ एक्स छांटना, एफ एक्स को छांटना, ठीक। और y तो एफ एक्स होता है, y तो एफ एक्स होता है। तो एफ एक्स कैसे बनेगा? जो दे रखा है स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट ऐसे ही उतार लो, उसके अंदर जो भी नंबर है उसको हटा के उसकी जगह में x लिख दो। आ गई ना बात समझ में? तो इसको मान लो बच्चों इक्वेशन 1। क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स भी चाहिए ना बच्चों, dy बाई डी एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन शुरू में ही कर दो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। फॉर्मूला साइड में लिख लेना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना क्या क्या चाहिए, ठीक। अब देखो डिफरेंशिएट करिए dy बाई डी एक्स। बच्चों dy बाई डी एक्स, अंडररूट x को मैं x की पावर 1/2 लिख सकता हूं। 1/2 आगे आ गया, x की पावर 1/2 में से 1 माइनस कर दो, कितना आ गया? -1/2। और इसको मैं लिख सकता हूं 1/, ये नीचे चला गया ना, 2x की पावर 1/2, यानी dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/2 अंडररूट x। और मैंने इसका डिफरेंशिएशन भी आपको याद करवा रखा है कि अंडररूट x का 1/2 अंडररूट x होता है। क्लियर? कैसे होता है समझ में आ गया, ठीक। अब देखिए dy बाई डी एक्स मिल गया, बस इसकी जरूरत हो गई। एफ एक्स मिल गया, ठीक। अब चाहिए बच्चों x और डेल्टा x। आप ये मत सोचना कि ये x है, वो तो आपने फंक्शन बनाया है। अब आप x छांटोगे और डेल्टा x भी बनाओगे। x और डेल्टा x अब आपने छांटना है, और वो किससे छांटा जाएगा बच्चों? वो इससे छांटा जाएगा। क्लियर? देखो शुरू में ही इसको ब्रेक कर देना है, शुरू में ही तोड़ देना है, या फिर यहां तोड़ो अलग से। क्लियर? या तो अलग से लिखो, यहां रिप्रेजेंट करो, अलग से नहीं रिप्रेजेंट करना तो यहीं पर इसको अलग अलग कर दीजिए और यहां सीधे लिख देंगे वी हैव x इक्वल्स टू इतना और डेल्टा x इक्वल्स टू इतना। आ गई ना बात समझ बच्चों? अब ध्यान से समझिए। अब देखिए ये आपका क्या है? 25.3 है बच्चों। इसको ऐसे ब्रेक करो कि इसमें जो x होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और डेल्टा x तो पॉइंट में हो या किसी में भी हो चलेगा। क्लियर? लेकिन x कैसा होना चाहिए? बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो x कैसा होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखिए
25.3 को कैसे तोड़ूं? 25 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, 5 का स्क्वायर है, तो 25 प्लस 0.3 आ गई ना बात समझ में। इसकी कंपेयर आप किससे कर दोगे? x प्लस डेल्टा x, ये x हो गया और ये डेल्टा x हो गया। क्लियर बच्चों? वी हैव x इक्वल्स टू कितना? 25 और डेल्टा x इक्वल्स टू 0.3। क्लियर? x प्लस डेल्टा x कितना था? 25.3। ये तो फंक्शन बनाना था fx और dy बाई dx के लिए। आई ना बात समझ में? ये fx चाहिए था, dy बाई dx चाहिए था। तब शुरू में केवल अंडररूट है, उसके अंदर कुछ भी नंबर है उसको मत देखो, x लिख दो बस, फंक्शन मिल गया। dy बाई dx से ये डिफरेंशिएट कर दो। अब x और डेल्टा x इसी से ढूंढोगे जो आपको दिया है, इसको ऐसे तोड़ना है, चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, ऐसे प्लस और माइनस करना है कि एक नंबर उसमें से जो x होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, x परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 25 प्लस 0.3, तो इसको हमने लिख दिया x प्लस कितना? डेल्टा x। क्लियर बच्चों? x प्लस डेल्टा x कितना हो गया? 25.3। इसी की तो एप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। आ गई ना बात समझ में? और फंक्शन यही है शुरुआत में। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिए ध्यान से, अब जो आपने निकालना है, देखिए x भी मिल गया, डेल्टा x भी मिल गया, कोई डाउट यहां पर तक? अब देखिए, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूले का यूज करते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 25.3, इसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी f x प्लस डेल्टा x, x कितना है? 25, डेल्टा x कितना है? 0.3। fx ये है बच्चों, यही तो fx होता है, पढ़ा है ना आपने, y इक्वल्स टू fx, यही तो होता है जो कितना है? अंडररूट x। तो x की वैल्यू कितनी निकली है? x की वैल्यू निकली है 25। ये x की वैल्यू कितनी निकली है? 25। तो f 25 लिख दीजिए। सो हाँ, x की वैल्यू कितनी निकली है? 25। तो यहां पर क्या आ जाएगा? f 25। समझ में आ गया? यहां पर कितना लिख देंगे? f 25। क्लियर? प्लस dy बाई dx कितना निकला है? dy बाई dx निकला है बच्चों ये, या तो लिख दीजिए फॉर्मूले में, यहां पर अगर इतने में डाउट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। fx लिख दीजिए, fx कितना है आपको शुरू में? अंडररूट x दे रखा है, लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। प्लस dy बाई dx कितना दे रखा है? 1/2 अंडररूट x दे रखा है, इंटू डेल्टा x दे रखा है। बच्चों इन दोनों को जोड़िए, कितना आ गया? 25.3। क्लियर? अंडररूट x की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 1/2 x की वैल्यू कितनी है? 25। डेल्टा x कितना है? 0.3, ठीक। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 प्लस 1/2 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट 5 इंटू 0.3। देखिए 5 प्लस 1/10 इंटू 0.3। तो बच्चों f 25.3 इक्वल्स टू, सॉल्व करिए इसको, कितना आ गया? 5 प्लस पॉइंट हटा, नीचे 0 लग गया, 3/100। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.03। वैसे सीधे सॉल्व कर दीजिए, 10 से डिवाइड कर दो तो 0.03 आ जाएगा। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? 3/100 करोगे तो 0.03 तो आएगा, ठीक। 2 प्लेस पीछे, 1 प्लेस में पॉइंट लगे, 1 प्लेस पहले 3 से आगे 0 आएगा, फिर 2 0 है तो 2 प्लेस पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। दोनों को सॉल्व करिए, कितना आ गया? 5.03। 3 प्लेस तक निकालने थे, अब चाहे इतना लिखो चाहे इसके आगे 0 लिख दो। तो यही इसकी क्या होती है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। f 25.3 ये है, यही तो दिया था ना एक्चुअल में फंक्शन आपको। क्लियर? ठीक। फंक्शन भले ही ये मान रखा है, लेकिन 25.3 fx, ये fx मान रखा है, इतना फंक्शन यही है। इस समय आप x की जगह में कितनी क्या वैल्यू निकाल रहे हो? 25.3। तो यहां पर क्या आ जाएगा? अंडररूट इस x में ये आ जाएगा 25.3।
क्लियर, चाहे ऐसे समझो चाहे इतना ही लिखो, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5.030। समझ में आया बच्चों? फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बस, और कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एफ छांटना है। कैसे छांटना है? जो भी क्वेश्चन आपने जिसका भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालना है उसके अंदर x लिख दो बस, उसकी पावर वैसे ही रहने दो, चाहे स्क्वायर रूट है, चाहे 3/2 है, चाहे 1/3 है, चाहे 2/3। आ गई ना बात समझ में? यहां स्क्वायर रूट दे रखा है तो स्क्वायर रूट ऐसे ही रहने दिया, उसके अंदर x लिख दिया। हमें dy/dx चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। इसको ऐसे ब्रेक करना है कि इसमें x भी मिल जाए, डेल्टा x भी मिल जाए, और x वो होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, क्योंकि स्क्वायर रूट है ना, तब परफेक्ट स्क्वायर, अगर क्यूब रूट होता तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए था। आ गई ना बात में? तो 25 + 0.3 लिख दिया, तो ये x हो गया और ये डेल्टा x हो गया। फॉर्मूले का यूज किया, सारा फॉर्मूला यही तो उतारा, fx + डेल्टा x। fx की वैल्यू कितनी थी? √x, ठीक, प्लस 1/2 √x इंटू डेल्टा x। क्लियर, सारी वैल्यू दी है, पुट करा, आंसर आ गया 5.03। ये देखो fx, लेकिन अभी x की वैल्यू कितनी है? √25.3, तो fx कितना था? √x, यही तो था। अभी x की जगह में हमने कितना रखा है? 25.3, तो यहां पर x की जगह में कितना आ जाएगा? 25.3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25.3 की वैल्यू कितनी आ गई? 5.030। उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 49.5, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है डिफरेंशिएशन मेथड से। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको किसकी जरूरत है? फंक्शन की जरूरत है, y = fx, और जो कि कितना होगा? देखिए स्क्वायर रूट है ना, इसमें भी तो स्क्वायर रूट ऐसे ही रहा, क्योंकि x के टर्म में चाहिए फंक्शन, तो उसके अंदर जो भी लिखा है वो x, उसकी जगह में x आ जाएगा। वो x है नहीं, वो अभी टूटेगा। आ गई ना बस में? इसी से x और डेल्टा x, मैं तो फंक्शन छांटना बता रहा हूं, क्योंकि fx चाहिए तो वो कैसे मिलेगा? स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऐसे ही रख दो, उसके अंदर जो भी है उसकी जगह में x रख दो, ठीक है? जो भी है वो x है नहीं, बस x लिख दो उसकी जगह में। अगर क्यूब रूट होता तो क्यूब रूट ऐसे ही रहता, उसके अंदर क्या आ जाता? x आ जाता। क्लियर, इतना आ गया समझ में? ठीक, अब देखिए इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब भी बता रखा है बच्चों, dy/dx कितना आ जाएगा? 1/2 √x। क्लियर, dy/dx भी चाहिए था। अब जरूरत है x और डेल्टा x की, तो इसको ऐसे ब्रेक करिए कि इसमें x भी मिल जाए और डेल्टा x भी, और x कैसा नंबर होना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए। तो 49 देखो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको हमने क्या लिख दिया? 49 + 0.5। इसकी कंपेयर किससे करो? x + डेल्टा x से। तो बाई कंपेयरिंग, ठीक, या वी गेट क्या बच्चों? देखिए x की वैल्यू कितनी? जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 49, वो x है, ठीक, और डेल्टा x कितना आ गया? 0.5। ठीक, अब सारी वैल्यूज मिल गई है, x मिल गया, ठीक, fx के लिए x मिल गया, डेल्टा x मिल गया, तो अब पुट कर दीजिए यूजिंग फॉर्मूला, बाई यूजिंग फॉर्मूला। देखो फॉर्मूले से इतना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। fx + डेल्टा x, x कितना? 49 प्लस डेल्टा x कितना? 0.5 इक्वल्स टू fx। बच्चों fx कितना माना है? √x, प्लस dy/dx कितना आया? 1/2 √x इंटू डेल्टा x कितना आया? 0.5। देखिए f 49.5 इक्वल्स टू √x की वैल्यू कितनी है? 49 प्लस 1/2 √49 इंटू 0.5। देखिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 7, 1/2 इंटू 7 इंटू 0.5। क्लियर, अब देखिए बच्चों कितना आ गया? f 49.5 इक्वल्स टू 7 प्लस 0.5/7 2 जा 14। क्लियर, ठीक, अब ध्यान से समझिए कैसे हम इसको सॉल्व करें, उसको समझिए। पॉइंट हटाते हैं तो नीचे लग जाएगा 0, तो 7 + 5/140 लिख सकते हैं ना। क्लियर, अब देखिए बच्चों क्या डिवाइड जाता है 5 में 140 का?
140 से आप 5 को डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, तो क्या लग जाएगा? पॉइंट, तो 5 के आगे एक जीरो बढ़ जाएगा। तो क्या 50 को आप 140 से डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, एक और जीरो बढ़ जाएगा। अगर यहां जीरो बढ़ जाएगा तो यहां भी जीरो बढ़ जाएगा। अब 500 को 140 से डिवाइड करिए, ये जीरो, 42 जा 28, 43 जा 42। क्लियर? हमें 3 प्लेस तक चाहिए, तो ये 2 ही प्लेस आया है अभी। ठीक, 43 जा कितना आ गया आपका? 42, 8 रह गया, 8 और 0 क्योंकि पॉइंट तो लगा ही है। अब 14 से डिवाइड दोबारा करिए, 14 5 जा 70। ठीक, 14 बिल्कुल, 14 5 जा 70। ठीक, तो कितना आ गया? अभी आगे और डिवाइड होते रहेगा, हमको तो केवल 3 प्लेस तक चाहिए, तो 3 प्लेस तक आ गया 0.035। उसके आगे आते रहेगा, अभी हमने आगे नहीं निकालना, हमें 3 प्लेस तक चाहिए ना। तो देखिए जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 7.035। बच्चों ये f और ये x, यही तो है ना fx। fx कितना दिया? √x। बस अभी ये x की जगह में हमने कितना रखना है? √49.5, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं ना, हम fx को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये fx ही है। बस अभी x की जगह में √49.5 है, तो यहां पर √49.5 आ गया। फंक्शन तो यही रहेगा √x, लेकिन अभी √x में जो √x के अंदर, जो √ के अंदर x है, उस x की जगह में अभी इसके अकॉर्डिंग क्या है? 49.5। तो हमने निकाल दिया 49.5 का स्क्वायर रूट कितना? 7.035। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की ओर। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? देखिए, √0.6 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है यूजिंग डिफरेंशियल फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको fx की जरूरत है ना, फॉर्मूला लिख दिया, fx चाहिए। fx कैसे मिलेगा? y इक्वल्स टू, ये भी स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऐसी रहेगा, उसके अंदर जो भी है उसमें x आ जाएगा। क्लियर? वो फंक्शन छांटने के लिए, अब ऐसा नहीं कि x 0.6 है। क्लियर? वो फंक्शन छांटने के लिए। ठीक, डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना आ जाएगा? y dy बाई dx, अभी निकाला 1/2 √x। क्लियर बच्चों? ठीक, अब देखिए, ये dy बाई dx भी चाहिए, fx भी निकल गया। अब लेकिन हमें x और डेल्टा x चाहिए। मैंने आपसे बोला कि x वो होना चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, परफेक्ट स्क्वायर हो वो x होगा। क्लियर? तो अब इसको ऐसे तोड़ो कि उसमें हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। बच्चों देखो 0.6 है, पॉइंट में अगर कोई भी आप परफेक्ट x को लेते हो पॉइंट में, तो आपका कैलकुलेशन क्या हो सकता है? टफ बन सकता है। फिर आपको उसका स्क्वायर रूट भी तो निकालना है ना लास्ट में। देखो fx की यहां पर रखोगे तो x की जगह में फिर अगर उसके अंदर ही पॉइंट का नंबर लिख दिया तो कितना डेंजर हो जाएगा निकालना। ठीक, तो ये देखो कि 0.6 किसके नजदीक है? कौन से स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर की नजदीक है? नियरेस्ट है 0.6 1 के नजदीक है, और 1 अपने आप पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही तो होता है। आ गई ना बात समझ में? तो 0.6 किसके नजदीक है? 1 के नजदीक। तो 0.6 को मैं लिख सकता हूं 1 - 0.4 लिख सकता हूं। 1 में से 0.4 माइनस कर दीजिए, 0.6 मिल गया। क्लियर? मिल गया ना x भी और डेल्टा x भी। तो कंपेयर किससे करोगे? x प्लस डेल्टा x से। कंपेयर तो इसी से करना है, x प्लस डेल्टा x से। ऐसा नहीं कि यहां माइनस आ गया तो माइनस से कंपेयर करोगे, कंपेयर x प्लस डेल्टा x से ही करना है। तो वी हैव x इक्वल्स टू कितना? 1, जबकि डेल्टा x इक्वल्स टू कितना? -0.4। कंपेयर करो, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो डेल्टा x नेगेटिव आ गया ना। तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई? -0.4। कोई डाउट बच्चों? ठीक, नाउ यूजिंग फॉर्मूला, तो देखिए f x की जगह में कितना? 1 प्लस डेल्टा x की जगह में कितना? -0.4 इक्वल्स टू fx कितना? √x प्लस dy बाई dx कितना? 1/2 इंटू डेल्टा x। 1 में से 0.4 माइनस करिए, कितना आ गया? 0.6 √ स्क्वायर रूट के अंदर x की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, प्लस 1/2 1 इंटू -0.4। ध्यान रखना बच्चों, क्योंकि यहां स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट होगा या 3/2 होगा, तो x की जगह में कोई पॉइंट वाला नंबर मत लेना।
क्यों? क्योंकि फिर उसका क्यूब रूट निकालने में, उसका स्क्वायर रूट निकालने में, उसका 3/2 निकालने में आप ही को प्रॉब्लम होगी, आप ही फंसोगे। तो 0.6 को हमने कैसे तोड़ा? 0.6 देखो कौन से ऐसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है जो पॉइंट में ना हो, 1 के नजदीक है, तो 1 माइनस हमने इसको 0.4 कर दिया। कोई डाउट बच्चों? ठीक, अब देखिए, अब यहां पर ध्यान से समझिए, इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर रूट 1 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 1 ही रहा, ठीक है, 2 इंटू 1 2 आ गया, इंटू माइनस, देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, इंटू 0.4, ठीक, यही आ गया आपके पास। ठीक, अब देखिए बच्चों, ये सॉल्व होगा आपका, बिल्कुल सॉल्व होना चाहिए, ये बिल्कुल सही आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, डेल्टा एक्स 0.4, ठीक है, 1 में से 0.4 माइनस करा, हमारे पास 0.6 आ गया। 0.6 के बाद हमारे पास इतना बचा 1/2 √x, ठीक है, dy/dx, बिल्कुल ठीक है। ठीक है बच्चों, इसके आगे देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो 1 में से अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, 1 माइनस, सॉल्व करिए तो 0.2 बार कैंसिल हो रहा है। ये मिस्टेक कहाँ पर हो रही है उसको देख लेते हैं बच्चों एक बार। तो डियर स्टूडेंट, मिस्टेक तो नहीं लग रही है, इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ रहा है, 1 माइनस 2 से ये कैंसिल हो गया 0.2 बार, ठीक, 1 में से 0.2 माइनस करिए, कितना आएगा 0.8, ठीक, 3 डेसिमल तक है तो 0 0, तो 0.8 भी इसको आप लिख ही सकते हैं। तो इसका आंसर ये आ गया। क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन में कोई गलती तो नहीं हो रखी है। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अब जो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आज का वर्क आपका यही है, वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे।